हेडिंग दो, मेथड फॉर रिकॉर्डिंग, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का रिकॉर्डिंग क्या होता है, एंट्री वगैरह हम लोग जानते हैं। कोई ऐसा है जो कॉल्स इन एरियर ही नाम नहीं सुना है अभी तक? सुना है, सब लोग सुना है, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। इलस्ट्रेशन अब तक कहाँ तक हो गया बताओ? हाँ 17 हो गया, तो इलस्ट्रेशन 18 होगा ना। इलस्ट्रेशन 18। एक कंपनी था, वो ऑफर कितना करा? ऑफर करा 10,000 शेयर्स। जैसे हम लिख रहे वैसे लिखना, कोई एकदम इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं करना। और इसका पेमेंट कैसे कैसे आएगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना कितना? 4, 4 और 2, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी एकदम एग्जैक्ट आया, कितना? 10,000 शेयर का एप्लीकेशन आया। स्टार मार के लिखो, ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन तो आज तक हम लोग नहीं देखे, है ना। इतने इजी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो 10 का 10 मार्क्स तो उठा ही लेगा सब लोग। अब इसमें जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री सर और इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, कितना? 10,000 इंटू 4, 40,000। एक एंट्री हुआ। दूसरा एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, कितना? 40,000। तीसरा जर्नल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, कितना? 40,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, कितना? 40,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। यहां तक तो सब लोगों ने किया कंप्लीट। अब मेथड आता है, कॉल इन एरियर किस पे है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बकाया है। तो दो तरह का मेथड है रिकॉर्ड करने का। लिखो मेथड, मेथड लिख के दो एरो कर दो, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 है सेपरेट कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड। सेपरेट कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन्ड, ठीक है। और दूसरा लिखो, नो सेपरेट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड।
ये दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, दो तरह की बात करते हैं। एक बोलते हैं कि सर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे। दूसरा क्या बोलता है कि नहीं, हमको कॉल्स इन एरियर ये सब नहीं करना है, मेरे को सीधा सिंपल अकाउंटिंग करना है। तो पहले तो मेथड 1 में ही हम लोग सॉल्व करते थे, मेथड 1 ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी। मेथड 1 यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसी तरीके से अकाउंटिंग सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू कर, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो, क्या होगा जनरल एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पांचवा जनरल एंट्री था ना। और 2 शेयर कैपिटल कितना 10,000 इंटू 2 हो गया 20,000। और उसका छठा एंट्री क्या करते थे, रिसीव करने का एंट्री क्या करते थे, कॉल इन फर्स्ट कॉल जितना ड्यू हुआ था उतना क्या कर देते थे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देते थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना 20,000। अब पैसा कितना आया है, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना बकाया रह गया बताओ, 500 शेयर पे 500 इंटू 2 बकाया रह गया, मतलब 1,000 बकाया रह गया, और बाकी 19,000 क्या हो गया होगा, रिसीव हो गया होगा। अभी तक हम लोग इसी टाइप का जर्नल एंट्री कर रहे थे, अभी तक हम लोग कुछ भी नया नहीं सीखे, हम लोग यही जर्नल एंट्री करते थे और इसी टाइप से हम लोग करते थे। और ये बचा क्या है, सारा का सारा बैलेंस सेट ऑफ हो गया है। कॉल्स इन एरियर सिर्फ रह गया कितना 1,000, कॉल्स इन एरियर कितना रह गया है 1,000। अगर बैलेंस शीट हम लोग बनाते यहाँ पे तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनता, ऐसा कुछ बैलेंस शीट बनता, नोट्स बनाते बैलेंस शीट का, ठीक है। नोट्स टू शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज ये सब हटा रहे हैं, ऑथराइज सब्सक्राइब ये सब उतना नहीं दिख रहे हैं। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल कितना था, कितना शेयर था टोटल 10,000 शेयर इंटू 10 ईच, 10,000 शेयर एट रुपीज 10 ईच कितना होता था 1,00,000 रुपए। और कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पर से क्या करते थे हम लोग, लेस करते थे। था तो एसेट्स, लेकिन इसको क्या करते थे, लाइबिलिटी साइड ला करके इसको हम लोग लेस किया करते थे। तो लेस कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और बैलेंस शीट में कितना चला जाता था, बचा हुआ फिगर 9 लाख, सॉरी 90 लाख, नहीं एक सेकेंड, 1,000 था ना, ये हो गया 99,000, 99,000 बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता था। अभी तक हम लोग यही सीखे थे। तो सर मेथड 2 क्या आ गया सर नया, मेथड 2 आ गया कि इसमें ये बोलता है कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट को कहीं लिखना ही नहीं है। मेथड 2 क्या है, नो सेपरेट कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज टू बी मेंटेन्ड। तो सर कैसे होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो समझ में तो मेरे को भी नहीं आ रहा है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं कि क्या है, ठीक है। उन लोगों को भी ऐसे लिखना था, अब लिखा क्यों नहीं मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो चलो अभी तक हम लोग को नहीं लिखना है, चलो बात मानते हैं। तो पांचवा एंट्री क्या होता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, फिर से ये वाला स्टेप हम लोग फिर से करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव वाला फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये पहला 4 एंट्री तो दोनों में सेम ही होता, दोनों मेथड में ये 4 एंट्री सेम ही होता, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, इसका एंट्री तो ये होता था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। सर यहाँ पे भी चेंज नहीं आया, हाँ नहीं आया, 20,000, ठीक है।
और उसके बाद 6 जर्नल एंट्री हमने क्या लिखा था, एक बार कॉपी करते हैं इसको। 6 जर्नल एंट्री हमारा ये था ना, 6 जर्नल एंट्री हमारा ये था, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब मेथड का नाम क्या है कि कॉल्स एंड एरियर अकाउंट मेंटेन करना है कि नहीं करना है, तो ये वाला एंट्री हम लोग कर सकते हैं। ये एंट्री तो डेबिट क्रेडिट करना ही नहीं है, ये अकाउंट में को मेंटेन ही नहीं करना है, तो सीधा सीधी एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। कितना पैसा आया था, 19,000, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी क्या कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए 19,000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना क्रेडिट किए, 19,000। हाँ सर, ये जितना क्रेडिट होता था, डेबिट होता था, उतना से ही क्रेडिट करना पड़ता था, ऐसा हम लोग जानते थे ना, ये टेम्परेरी अकाउंट है, जितना से डेबिट होगा उतना से ही क्रेडिट होगा। लेकिन नहीं, इस मेथड पे ये काम नहीं होता है। यहाँ पे इसको हम लोग टेम्परेरी अकाउंट ना ट्रीट करके कौन सा अकाउंट ट्रीट करते हैं, रिसीवेबल अकाउंट। क्या ट्रीट करते हैं इस अकाउंट को, हम यहाँ पे रिसीवेबल अकाउंट ट्रीट करते हैं। रिसीवेबल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, एसेट अकाउंट है ना। तो 20,000 रिसीव करना था, मान के चलो, अगर और सिंपल में समझना है तो इस अकाउंट को आप ट्रीट करो एज ए डेटर अकाउंट। इस अकाउंट को क्या ट्रीट करना है, मेरे को डेटर अकाउंट ट्रीट करना है। तो 5वां एंट्री क्या था, डेटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डेटर मेरा कितना बना, 20,000 का, और पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना आया, 19,000। तो मेरा डेटर कितना बकाया है, 1,000 रुपया। ये भी मेरे लिए क्या था, असेट्स था। और किस चीज पे बकाया है, सबको पता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बकाया है। तो इसका अगर हम लोग लेजर बना देते, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। डेबिट कितने से हुआ था, 20,000 से डेबिट हुआ था शेयर कैपिटल, और क्रेडिट कितना हुआ था बाय बैंक, कितने से हुआ था, 19,000। बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस सीडी 1,000। तो कॉल्स इन एरियर को ना बनाते हुए, ना क्रिएट करते हुए, हम लोग सीधा सीधे क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधा वो कॉल अकाउंट को ही हम लोग यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या हुआ था, लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास बैलेंस किस चीज का था, कॉल्स इन एरियर का 1,000 बैलेंस था, और यहाँ पे किस चीज का बैलेंस है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही 1,000 का बैलेंस है। वहां पे भी हम लोग क्या बोलते थे कि 1,000 मेरे को रिसीव करना है अपने शेयर होल्डर से, यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे को शेयर होल्डर से कितना रिसीव करना है, 1,000 रिसीव करना है। तो कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, बट क्या है कि दो तरीके से लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो सर ये वाला क्यों बता रहे हैं, पहले वाला भी तो सही चल रहा था, क्योंकि इस सेकंड मेथड का यूज आपको आएगा कहाँ पे, फॉर फीचर वाले केसेस में आपका एंट्री आएगा। आप समझे कि नहीं, बस मेरे को ये बताइए कि आप समझे कि नहीं। मेथड यही है कि एक में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को यूज करना है और एक में क्या करना है, यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें भी सर अगर नोट्स बनाते तो नोट्स कैसे बनता, नोट्स टू शेयर कैपिटल, नोट्स तो एज इट इज सेम बनता, कोई डिफरेंस ही नहीं था, नोट तो एज इट इज सेम बनता। बस कॉल्स इन एरियर की जगह हम लोग क्या लिखते, कौन सा टर्म यूज करते, ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, समझ गया, सब लिख लो जल्दी से। कहाँ देखते हो, कहाँ देख, और फीचर के केस में कुछ बात की है,
क्या होता है फॉरफीचर? फॉरफीचर का हम लोग बात किए थे, कुछ लिखवाए थे क्या थ्योरी? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का हम लोग बात किए थे, ठीक है। अभी के केस में क्या हो रहा था, सब लोग पैसा दिया और एक बंदा पैसा नहीं दिया था। कौन नहीं दिया था? 500 जिस पे शेयर था, 2 रुपया करके 1000 वो नहीं दिया, नहीं दिया ना। उसको हम लोग कहाँ पे ट्रीट किए थे? सर 2 ऑप्शन था, या तो कॉल इन एरियर में ट्रीट कर लीजिए, या तो कहाँ ट्रीट कर लीजिए? विदाउट कॉल इन एरियर में ट्रीट कर लीजिए। लेकिन कब तक? कभी तो मेरा सब्र का बांध टूटेगा, है ना। कभी तुम गुस्सा में आएंगे। ये लड़की 500 शेयर खरीदी थी और फर्स्ट कॉल दे ही नहीं रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लिखे हुए हैं। हाँ सर, ये बोल रही मेरे को, सर तो आप लिखे लिए ना कॉल इन एरियर? हम बोले हाँ लिखे हुए हैं। तो बोलिए ठीक तो चल रहा है? बोले ना ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को क्या चाहिए? पिस्सा। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? पिस्सा चाहिए। ठीक है, इससे की बात कोने, मरवाड़ी भी है कोई यहाँ पे? ठीक है, तो क्या है, ये क्या कर रही है, बोल रही है कि सर कॉल इन एरियर लिख लिया ना, और क्या दिक्कत है आपको? बोले ना मेरे को क्या चाहिए? पैसा। कितना चाहिए? 500 इंटू 2, 1000 रुपये मेरे को चाहिए। अब इसको एक बार बोले, 2 बार बोले, बुची जी को घर भिजवाए, फोन किए, बहुत काम करवाए, ये पैसे ही नहीं दे रही है। हम शेयर इसको अलॉट कर चुके हैं क्या? अलॉट तो कर चुके हैं, अलॉटमेंट हो गया है, अलॉट कर चुके हैं। डिविडेंड अगर होगा, कंपनी का प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड भी इसको मिलेगा, हो सकता है भाई कमाएगा तो इसको डिविडेंड भी मिलेगा। लेकिन ये कभी तो ये पैसा मेरे को देगी। हम आज मांगे, 2 बार मांगे, हम फिर इसको क्या भेजे? चिट्ठी भेजे। चिट्ठी भेजे थे ना, कहानी याद है ना? हम चिट्ठी भेजे थे, बोले थे कि दिव्या तुम्हारा 500 शेयर का पैसा 2 रुपया बाकी है, 1000 रुपया मेरे को जमा कर दीजिए, आपका टाइम एक्सपायर हो गया है। बोली चिट्ठी माई फुट, फाड़ के फेंक दी, है ना। ऐसे वैसे नोटिस धमकियों से हम डरते नहीं है। तो फिर मेरे को क्या आएगा? मेरे को क्या आएगा? गुस्सा, क्रोध, अग्नि, ये सब मेरे को आया। तो हम क्या करेंगे? अब मेरे पास क्या उपाय है? अब मेरे एंड पे क्या काम है? ये तुम लोग बहुत बदमाशी करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? पीट देते हैं। और हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर इस केस में हम कंपनी है, मेरे पास लास्ट उपाय क्या है? इसका बोलेंगे लाओ तुम्हारा शेयर गया, इसका शेयर निकाले ड्रॉवर में से, फाड़ के फेंक दिया, ठीक है ना। इसको शेयर क्या कर दिया हम लोग? खत्म कर दिए। बोले कि तुम्हारा जो शेयर था, जो यहीं तक था, खत्म, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास अब क्या क्या बचा? हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि इसका नाम हटाएंगे किस रजिस्टर से? रजिस्टर ऑफ मेंबर। शेयर होल्डर को क्या कहा जाता है? मेंबर कहा जाता है। तो मेंबर का रजिस्टर हमने बनाया होगा ना, कंपनी ने मेंबर का रजिस्टर बनाया होगा, उसमें से किसका नाम काटेंगे हम लोग? दिव्या का नाम काटेंगे। क्या, क्यों काटेंगे? क्योंकि इसने पेमेंट नहीं करा और मैंने इसका शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। तो जैसे ही हमने शेयर फॉरफिट कर दिया, तो शेयर कैपिटल जो इसके पार्ट का क्रेडिट करके चल रहे थे, शेयर कैपिटल जब भी इसको शेयर इशू किए होंगे तो क्रेडिट किए होंगे ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे, क्योंकि शेयर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो शेयर कैपिटल क्या करना होगा मेरे को? डेबिट करना होगा। तो दूसरा क्या होगा? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। 2 ही इफेक्ट हम लोग सीखे। तीसरा क्या? ट्रांसफर फॉरफिटेड मनी टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये सीखेंगे। ये वाला चीज हम लोग सीखेंगे कि क्या ये कहाँ ट्रांसफर कर दिए, सर दिमाग खा गए, ठीक है। ये चीज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद लास्ट क्या है कि इसके जितने भी राइट्स थे बीइंग ए मेंबर, क्या इसके पास छोड़ देंगे? क्या छीन लेंगे? छीन लेंगे। तो सीजर ऑफ ऑल मेंबरशिप राइट्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर का, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन हो सकता है। कंपनी अकाउंट का जितना भी थ्योरी है सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो पूछा नहीं जा सकता है, सारा का सारा चीज पूछा जा सकता है। और हम उतना ही लिखवाए हैं जितना पूछेगा, उससे ज्यादा पूछ सकता है, कम तो उससे नहीं पूछेगा। मतलब जितना लिखवाए वो तो आपको याद करना ही है। ऐसा नहीं बोलते कि याद करना है, आपको समझ लेना है, आप तो लिख ही लेंगे बना करके। ऐसे ही सोचो ना, किसी का शेयर फॉरफिट होगा तो क्या क्या होगा?
तो इसका मेंबरशिप का राइट छीन लेंगे, इसका शेयर फॉरफिट कर लेंगे, इसका जो भी शेयर कैपिटल था उसको रिड्यूस कर देंगे, और क्या कर देंगे, जो भी फॉरफिट किए मनी वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। सर ये वाला लास्ट वाला समझ में नहीं आया, समझेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 18 चल रहा था इलस्ट्रेशन ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्यों नया क्वेश्चन बना है? इलस्ट्रेशन क्या था, 18 चल रहा था, 18 चल रहा था ना, 18 चल रहा था, ठीक है, इलस्ट्रेशन 18 चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं या नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बना देते हैं? चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ही बना देते हैं, इलस्ट्रेशन 19 देखो। चलो उसी को कंटिन्यू कर देते, इतना मेहनत क्यों करवाते। नाउ कंपनी कंटिन्यूड लिख देते हैं, कंटिन्यूड, ठीक है, इलस्ट्रेशन 18 के बाद ये कंटिन्यू है। नाउ कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स अलॉटेड, फॉरफिट मतलब छीन लेना, फॉरफिट का मतलब क्या होता है, छीन लेना। कंपनी क्या की है, डिसाइड की है क्या करना है, शेयर को फॉरफिट करना है, अलॉटेड टू दिव्या हैविंग 500 शेयर्स, ठीक है, 500 शेयर किसको अलॉट हुआ था, दिव्या को। ये हम लोग क्या कर लिए, हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट कैसे करेंगे, घड़ा बनाए थे स्टार्टिंग में हम लोग, याद है ना ये घड़ा, ठीक है, ये घड़ा किसके लिए बनाए थे हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए बनाए थे। क्या बोले थे, जब जब भी शेयर कैपिटल क्या होता था, क्रेडिट होता था, ये घड़ा क्या होता जाता था, भरता चला जाता था, शेयर कैपिटल। जैसे जैसे शेयर इशू होगा ये कैपिटल क्या हो जाएगा, घड़ा क्या हो जाएगा, भरते चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या शेयर इशू हो रहा है कि शेयर छीन रहे हैं, तो शेयर जब इशू किए थे तो ये घड़ा भर रहा था, और शेयर जब क्या करेंगे, छीन लेंगे, तो ये घड़ा क्या होगा, खाली होगा। तो ये घड़ा कितना खाली होगा, हाँ, पैसा क्यों वापस, तुमको लगता है इतना खाली हुआ, क्योंकि शेयर तो इशू नहीं हुआ, अब शेयर तो छीन लिया ना, वो शेयर फिर से इशू कर सकते हैं ना हम, हाँ। एक बात बताना, क्या उस पैसे का कोई मालिक रहा अब, मतलब मेरा पैसा है ना, आपका पैसा है, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, आपने सबने शेयर, आप लोग जितने भी लोग हैं, मैंने आप सबको शेयर इशू करा था, आप सबने पैसा दे दिया, आप सबने पैसा दे दिया, और इसने पैसा नहीं दिया 1000 रुपये, तो आप लोग का पैसा वो तो कैपिटल अकाउंट में है, बट इसका पैसा भी कैपिटल अकाउंट में है, 8 रुपए रिसीव हो गया, 2 रुपए रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन है तो यहाँ पे घड़ा में तो टोटल 10 रुपए है, बोले तो 1000 टोटल है घड़ा में, क्योंकि जब भी ड्यू कर रहे थे तभी हम शेयर कैपिटल में डाल दे रहे थे ना। जिसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किए तो शेयर कैपिटल अकाउंट किए, ये पैसा यहाँ चला गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू डेबिट किए, शेयर कैपिटल क्रेडिट किए, वैसे ये पैसा इस घड़ा में भरते चला गया। तो आप लोग का तो शेयर है, लेकिन इसका शेयर तो हम छीन लिए ना, इसका शेयर क्या किया हम लोग, छीन लिए। 10 रुपए में ये 8 रुपए दे चुकी थी ये लड़की, लेकिन उसके बाद भी इसका हम शेयर क्या करिए, छीन लिए। तो क्या ये 8 रुपए जो इसने दिया था वो मेरे लिए कैपिटल है, वो तो प्रॉफिट का हिस्सा हो गया एक टाइप का। तो वो लगता है हम दे देंगे इसको, उतना चिट्ठी भेजे, बुच्ची जी को भेजे, अगर ये इस लायक होती, इसको पैसा चाहिए होता तो देती ना। ये क्या ये नोटिस फाड़ के फेंकी थी मेरा ये लड़की, और तुम बोलती इसको हम पैसा लौटा देंगे, तुमको लगता है हम लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे ना, नहीं लौटाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे को 8 रुपए दी, और इसके बदले में इसका जो शेयर दिए थे वो हम वापस ही ले लिए,
तो ये 8 रुपया कंपनी के लिए क्या हो गया, फायदा, सीधा सीधी फायदा दिख रहा है ना। आप लोग का तो शेयर बदले में इशू किए तो कोई फायदा नुकसान नहीं है, मैंने कैपिटल है, कैपिटल इशू है, लेकिन इसके केस में ये 8 रुपए तो इससे ले लिए, लेकिन क्या कंपनी ने इसको बदले में जो शेयर दिया था वो भी वापस ले लिया, तो क्या कंपनी ने इसको कुछ दिया, नहीं दिया। तो 8 रुपए मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। किस टाइप का प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ए काइंड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसको ऐसा तो नहीं जनरल रिजर्व में डाल देंगे, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक कैपिटल प्रॉफिट है ना, डिफरेंट टाइप का एक कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसको डिफरेंट रिजर्व में बनाएंगे, इसके लिए एक सेपरेट रिजर्व बनाएंगे, है ना। तो मेरे लिए प्रॉफिट कितना है, मेरे लिए प्रॉफिट कितना है, जितना दी 500 शेयर्स पे 8 रुपए दी, तो 8 रुपए मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। और ये 2 रुपए जो नहीं दी उसको भी बोलेंगे कि प्रॉफिट है क्या, उसको क्या बोलेंगे कि अरे एक लगता है कॉल सी एरिया लिखे हुए हैं, उसको काट के हटाओ, बेकार हो गया। 10 रुपए के हिसाब हम लोग कैसे करेंगे। चलो अब इसमें देखते हैं, 1,000 रुपया इसका कितना था अमाउंट इसका, एक्चुअली 1,000 नहीं था, 500 था ठीक है ना। एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2। तो एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा ये आ गया था, और ये भी कितना आ गया था, और इसके बदले में क्या था, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितना था, कॉल्स इन एरियर 500 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना, 1,000। ठीक है, 1,000 मेरा क्या था, कॉल्स इन एरियर्स, और टोटल कैपिटल कितना था, 10 शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ था, 500 इंटू 10 कितना, 5,000। और प्रॉफिट कितना हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे लिए, कैपिटल प्रॉफिट मेरे लिए कितना हुआ, 8 रुपया, 500 इंटू 8। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किस टाइप से, जैसे 11 में जैसे जर्नल एंट्री करते थे वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, कॉल्स इन एरियर्स मेरे को दिव्या से कितना लेना था 2,000, सॉरी 2 रुपया, तो 1,000 रुपया लेना था। तो कॉल्स इन एरियर जब इसका शेयर ही जब इसे छीन लिया तो क्या हम इससे 1,000 रुपया लेंगे वापस, नहीं। ठीक है, तो इसको कॉल्स इन एरियर क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। ठीक है, और कैपिटल प्रॉफिट होगा। एक बात बताना, एसेट्स घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, एसेट्स घटा तो क्रेडिट। और कैपिटल प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कौन सा आइटम था, डेबिट आइटम की क्रेडिट आइटम, क्रेडिट आइटम था, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और कैपिटल यहाँ पे घट रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, कैपिटल घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो जनरल एंट्री हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बट सर ये कुछ घड़ा करवा रहे थे, उसको करवाइए ना, घड़ा बनाए थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये घड़ा में कितना पैसा था हम लोग डाल चुके थे, 5,000 रुपये डाल चुके थे, 5,000 रुपये डाल चुके थे ना इस घड़ा में। अब 5,000 निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि शेयर क्या हो गया है, फॉरफिट। शेयर जैसे ही फॉरफिट हो गया तो एक और घड़ा बनाएंगे हम लोग, उसका नाम देंगे शेयर फॉरफीचर। गर्मी लग रहा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, 5,000 में 4,000 रुपये जो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा था उसको कहाँ डाल देंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और 1,000 हटाएंगे, वो किससे एडजस्ट होगा, 1,000 कॉल्स इन एडजस्टेड विथ कॉल्स इन अरियर। हाँ, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया, या सबके लिए रिपीट चाहिए, सबके लिए रिपीट चाहिए, चलो कोई बात नहीं। 500 शेयर्स था,
हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करा, तो एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव किया, पैसा कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में। फिर हमने क्या रिसीव किया, अलॉटमेंट अकाउंट, उसी तरीके से अलॉटमेंट रिसीव किया, पैसा कहाँ डाल दिया, अल्टीमेटली कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल में। जब लोग फर्स्ट कॉल किए दिव्या के शेयर्स पे, तो 500 इंटू 2 शेयर कैपिटल में तो गया ही, लेकिन 1000 रुपए कहाँ पड़ा हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स में। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, शेयर को इसका हम लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा शेयर हम वापस लेते हैं। तो जैसे ही इससे इसका शेयर छीन लिए, तो कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर तो घट गया ना, तो शेयर कैपिटल में तो उतना ही पैसा रहेगा जितना शेयर इशूड है। जो शेयर वापस ले लिए वो कैपिटल में से घटाओ, अब उसका कोई मालिक थोड़ी रहा। जब उसका कोई मालिक ही नहीं रहा, तो कैपिटल, शेयर कैपिटल कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या जो ये 8 रुपए दी है, उसका कोई मालिक बचा नहीं, उसका कोई मालिक ही नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट से हटाओ। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को मेरे को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो शेयर कैपिटल बढ़ाते थे तो हम लोग जर्नल एंट्री करते थे शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या कर रहे हैं, हम लोग घटा रहे हैं ना। तो घटा रहे हैं तो शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, कितने से, जितना ड्यू कर दिए, टोटल ड्यू कितना हुआ था, क्या 10 का 10 रुपए ड्यू हो गया था, क्या 10 का 10 रुपए ड्यू हो गया था। तो कितना ड्यू किए थे टोटल, 500 इंटू 10, कितना, 5000। अब एक बात बताओ, मेरा फायदा कितना हुआ था, 4000। कैसे हम लोग सोचे कि 4000 मेरा फायदा हुआ है। जितना पैसा मिल गया मेरे को, जितना पैसा इससे हम ले चुके थे, वो मेरा क्या है, फायदा है। किस टाइप का फायदा है, नॉर्मल प्रॉफिट है, इक्वल प्रॉफिट है। तो कोई रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो फायदा हुआ जैसे ही, तो कोई रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई रिजर्व का नाम देंगे, यहाँ पे क्या नाम देंगे, कोई बोल रहा है मेरे को कि यहाँ पे नाम दे दीजिए कैपिटल रिजर्व, सर नाम दे दीजिए, कैपिटल रिजर्व नाम दे दीजिए। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हैं, 4000 हम लोग ट्रांसफर करते हैं सर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और 1000 जो हम लोग सर कौन से एडवांस एरियर्स दिखा रहे हैं, उसको माफ कर दीजिए। उसको क्या करना है बैंकों को, तो क्रेडिट का एसेट घटेगा, तो एसेट क्या होगा, क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स, कितना, 1000। तो ये जर्नल एंट्री समझ में आया आपको। ये जर्नल एंट्री अगर समझ में आएगा तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो कैपिटल रिजर्व जो नाम बताया लड़का, वो मेरे को पसंद नहीं आया। कैपिटल रिजर्व क्या कर दिए, नाम मेरे को पसंद नहीं आया। होता है ना, घर में मम्मी पापा लोग ड्रेस लेकर के आते हैं, ये कलर ये तो मेरे को पसंद नहीं है, इसको चेंज करवाइए, हम लोग चेंज करवाते हैं, है ना। तो ये नाम बताया वो लड़का, मेरे को पसंद नहीं आया, तो हम क्या करवाएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे। इसका नाम नया क्या ढूंढ के रखे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ठीक है, उसको लगा बुरा, लेकिन हम क्या कर सकते, मेरे को पसंद नहीं आया था, है ना। बट शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कैपिटल रिजर्व। ओके, इसमें समझ में आ गया आपको, फॉरफीचर ये जर्नल एंट्री था। बट सर यहां तक लिख लिया। अब सर ये तो मेथड 1 वाला सॉल्व किया, ये कॉल्स इन एरियर्स रिकॉर्ड कर रहे थे। मेथड 2 एक और लेकर के चल रहे थे, वो क्या था मेथड 2, व्हेन नो कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंशन ही नहीं करते थे, तब क्या होता। मेथड 2 व्हेन नो कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज टू बी मेंटेन्ड, अगर ऐसा कुछ होता तब क्या होता, हो सकता था ना, ये तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखा, लेकिन कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते, तो हम लोग क्या करते, कॉल्स इन एरियर की जगह कौन सा अकाउंट को हम लोग यूज करते हैं वहां पे,
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसको डिलीट करके हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब यहां पे जाकर हम लोग क्या लिखवाएंगे, एक नोट लिखो, नोट सर एक बात बताइए, मेरे को क्या सपना है कि मेथड 1 यूज करना है कि मेथड 2 यूज करना है, तो क्या करेंगे, इन केस ऑफ if nothing is mentioned about call scenario in sums based on forfeiture, we can assume that calls in arrears account is not maintained। ठीक है, अगर नहीं बताया कि कॉल इन एरियर मेंटेन करना है कि नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेथड 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाइनटीन तो हुआ अभी जस्ट ना, रजिस्ट्रेशन 20। ठीक है, एक शेयर था, कितने का शेयर था, 10 रुपए का था। उसको रिसीव कैसे कर रहे थे, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2, 10 रुपए हो गया। अब इलस्ट्रेशन में बहुत सारे हम केस बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो लिखो केस 1, 1000 shares forfeited after non-payment of final call। ठीक है, 1000 शेयर को हम लोग क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। क्यों फॉरफिट किए, कौन सा कॉल पेमेंट नहीं किया, फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना मेरे को एक टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, मतलब क्या टाइमलाइन बनाना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइमलाइन बनाएंगे। क्या क्या लेना था मेरे को, एप्लीकेशन लेना था, अलॉटमेंट लेना था, फर्स्ट कॉल लेना था और फाइनल कॉल लेना था। अब डिफरेंट हम क्वेश्चन करवाएंगे और डिफरेंट तरीके से कंफ्यूज करेंगे। कहीं बोलेंगे कि शेयर यहाँ पे फॉरफिट हो गया, कहीं बोलेंगे यहाँ पे फॉरफिट हो गया, कहीं बोलेंगे यहाँ पे फॉरफिट हो गया, कहीं बोलेंगे यहाँ पे फॉरफिट हो गया। इस टाइप से आपको टेंशन दे सकते हैं। फिर बोलेंगे कभी ये नहीं दिया, फिर बोलेंगे कभी ये नहीं दिया, फिर बोलेंगे कभी ये नहीं दिया। अलग अलग टाइप से आप लोग क्या करेंगे, हम लोग कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अपने बेसिक्स पे कायम रहना है। बेसिक्स क्या है, जितना पैसा आ गया, रिसीव हो चुका, उतना पैसा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में, और जितना पैसा नहीं आया वो किससे एडजस्ट होगा,
कॉल से। कॉल्स इन एरियर से तब एडजस्ट होगा जब मेथड 1 यूज करते हैं, और मेथड 2 यूज करते हैं तो क्या उसके नाम से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलो अभी एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे फॉरफिट किए कब है? यहाँ पे फाइनल कॉल के बाद किए हैं, क्योंकि फॉरफिट कर ही क्यों रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ क्या है? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल ड्यू करके फाइनल कॉल इससे मांगे होंगे, नहीं दी होगी तब जाकर फॉरफिट किए होंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पे हम लोग फॉरफिट कर रहे होंगे, यहाँ पे जाकर के फॉरफिट हम लोग कर रहे होंगे। तो 3 रुपए एप्लीकेशन। अब एक बात बताओ, कौन सा पेमेंट नहीं मिला? फाइनल कॉल नहीं मिला, है ना? क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल नहीं मिला। मतलब फर्स्ट कॉल मिला क्या? अलॉटमेंट मिला क्या? एप्लीकेशन मिला क्या? तीनों मिल गया। अब एक बात, रिसीप्ट, ये क्या चीज का टिक मारे? रिसीप्ट का टिक मारे। क्या क्या मिला? तीनों मिला, और चौथा नहीं मिला। अब ड्यू का एंट्री मारेंगे। ड्यू कौन कौन ड्यू हुआ? एप्लीकेशन ड्यू हुआ था क्या? अलॉटमेंट ड्यू हुआ था क्या? फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था क्या? फाइनल कॉल ड्यू हुआ था क्या? ड्यू सारा हुआ था, लेकिन मिला कौन सा नहीं था? फाइनल कॉल। लेना कितना था? 3 3 और 2 और 2। तो रिसिप्ट कितना हो चुका है बताओ? 8। और ड्यू कितना हो चुका है? 10। तो जितना ड्यू हुआ है उतना कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल में क्या करना पड़ता है? डेबिट। इशू करते हैं शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसका उल्टा कर रहे हैं, शेयर छीन रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? जितना टोटल ड्यू हुआ है। कितना शेयर था? 1000 शेयर था इंटू 10, कितना हो जाएगा? 10,000। और जितना रिसीव हुआ है उतना कोई हम फायदा बोल सकते हैं ना? फायदा। फायदा तो ये 8 रुपए हुआ है ना, और फायदा को हम लोग कहाँ डालते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना? 8 रुपया। 1000 इंटू 8, 8,000 रुपया फायदा हुआ है ना? और 2 रुपया का था कॉल्स इन एरियर। लेकिन हम लोग क्या बोले, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी बोला है कि कॉल्स इन एरियर मेंटेन हो रहा है? तो नहीं बोला है, तो कौन सा मेथड जाना है? मेथड 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 फर्स्ट एंड फाइनल, सिर्फ फाइनल कॉल। 2 फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल तो अलग है ना? फाइनल कॉल अकाउंट। कितना कितना? ये कौन सा मनी था? अब इसको हिंदी में लिखते सर, जब तक हिंदी में नहीं लिखते तब तक हमें समझ नहीं आते। ये था मेरा टोटल ड्यू, ठीक है? ये क्या था? टोटल रिसिप्ट। ये क्या था? ड्यू बट नॉट रिसिप्ट। हम लोग राइट ट्रैक पे हैं, समझ में आ रहा है सबको? एक क्वेश्चन और करवा दीजिए सर, ऐसे घर जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ऐसे ही पूछेगा, ऐसे भी तुम लोग बोलते हैं तो मना तो कर नहीं पाते। चलो ठीक है, जैसा तुम लोग का इच्छा। इलस्ट्रेशन तो सेम ही रहेगा, केस 2 होगा। केस 2 क्या है? 500 शेयर्स forfeited after non-payment of first and final call। दो पैसा पेमेंट नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया तो क्या करें? फिर ये चार्ट कॉपी करके लाते हैं, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे। कहाँ गया?
ड्यू तो सारा किया है, लेकिन पेमेंट कौन कौन नहीं किया है? फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है, और किसका पेमेंट नहीं किया है? फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो फायदा कितना हुआ? 3 और 3 6। एप्लीकेशन में पैसा मिल गया और अलॉटमेंट में पैसा मिल गया, तो ये दोनों पैसा मेरे लिए क्या हो गया? फायदा। तो कितना फायदा हुआ? टोटल ड्यू कितना हुआ था? 10। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? फॉरवर्ड करने का जर्नल एंट्री क्या होगा? जितना शेयर कैपिटल को ड्यू किए थे उतना से ही उसको रिवर्स करेंगे ना। ऐसा हो सकता था कि ड्यू किए थे 5 रुपया, रिवर्स कर दिए 15 रुपया, तो कुछ जमा नहीं सर। तो हम लोग टोटल ड्यू कितना किए थे शेयर कैपिटल को? 10 रुपए से। तो शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कितने से करेंगे? शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कितने से करेंगे सर? हम लोग शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे 500 शेयर्स था, कितना रुपया ड्यू किए थे? 10। टोटल 5000। अरे मेरे 1000 आया। 5000 हम लोग शेयर कैपिटल क्या करेंगे? डेबिट। मेरा फायदा कितना हुआ था? 6 रुपया। तो 6 रुपये जो फायदा हुआ उसको एक नया नाम दिए थे हम उसको, उस रिजर्व में डालेंगे। उस रिजर्व का नाम क्या था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कुछ कुछ बुक्स में और भी डिफरेंट नेम लोग यूज कर रहा है, तो उसमें घबरा मत जाना ये वाला तो सर हमको पढ़ाया ही नहीं। डिफरेंट ऑथर डिफरेंट नाम, उसको ये वाला नाम पसंद नहीं आया होगा, हो सकता है ना, पसंद तो अपना अपना। 500 इंटू 6 जो फायदा हुआ उसको कहाँ डालना है? यहाँ पे 3000 फायदा हुआ, और 2000 क्या था? मेरा बकाया था। क्या इसको कॉल्स इन एरियर्स बोल सकते हैं क्या? नहीं है, टेक्निकल चीज नहीं है, बकाया ही है। लेकिन कॉल्स इन एरियर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो मेथड हम लोग फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। बकाया है, लेकिन बकाया जिस चीज का है उसका नाम मेरे को लिखना है। तो किस चीज का बकाया है? 2 रुपया फर्स्ट कॉल का है, 2 रुपया किस चीज का है? फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना कितना? 500 इंटू 2 और 500 इंटू कितना? 1000 और 1000। ये जमा कि नहीं जमा? जम गया? समझ में आ गया? सर इतना मेहनत करवाए थे, क्वेश्चन और करवा ही लीजिए, फिर अच्छे से घर जाएंगे। करवा देंगे ना? समझ में आ गया? करवाएंगे तो वही, आज नहीं तो कल करवाएंगे, नेक्स्ट डे। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। चलो कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप लोग को रिवाइज करके ही आना है, नो ऑप्शन। हम कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते कंपनी। हम हमेशा से बताएं कि कंपनी अकाउंट का जब क्लास चलेगा तो हम फर्स्ट क्लास का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो बाय बाय।